तो पर्पस क्या है इस सेशन का? इस सेशन का मेन पर्पस है कि आपकी न्यूमेरिकल वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो अभी मैं आपको सेकंड फेज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, बस इतना बता देता हूं कि ये पर चैप्टर चलेगा। पहले अपन लोग 12th करेंगे, फिर हम लोग 11th करेंगे। इन 5 दिनों में वी विल स्टडी बेसिक्स, जो आपकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी को न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाते हैं। आपके जो डेली सेशंस है वो लगभग 90 मिनट के सेशन रहेंगे। 40 मिनट्स और 40 मिनट की 2 क्लास रहेगी जूम की, दैट वुड बी अराउंड 80 मिनट्स, है ना। तो ये आपके सेशन ऐसे चलेंगे। पहले सेशन में आज अपना ये बेसिक्स चालू होगा। बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार। बेसिक में सबसे पहले मैं आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा। आई नो वेरी वेल कि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी कनेक्टेड है, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यदि आपको कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा इश्यू आता है तो आप यहां नहीं बता पाते तो अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर थोड़ा इन लैंग्वेज का इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो आज जो अपना मेन टारगेट है वो है ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ना। मैं इसी को चालू कर देता हूँ। 5 दिन तक बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में लगभग 40 दिन का ये शेड्यूल रहेगा। 12th और 11th पर डे 1 चैप्टर में अपन इसको फिनिश करेंगे, ठीक है कि नहीं है। मेरे से ज्यादा या आपकी मेहनत यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ये ध्यान रखना। आपको इसमें डेली अपने लेवल पे बहुत से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, तो वहां की शीट आप सॉल्व करें, क्वेश्चंस पूछें, नो डाउट कहां का भी क्वेश्चन ले आना, वी विल डिस्कस दैट, नो इश्यू एट ऑल। यदि आपके पास कोई डाटा नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे पास कुछ डाटा रखे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं है। आज मैं चालू करूंगा ट्राइग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चालू करूंगा। इससे क्या रहेगा कि ये जो चीज है ना, ये बेसिक्स जिसके ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये तो केवल 40 दिन की प्रैक्टिस है। ये अगले जो 5 दिन है ना, पहले 5 दिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को यही नहीं आते, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ध्यान देना, बहुत फोकस होकर इसको पढ़ना आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। पूरी नहीं पढ़ेंगे, बेसिक अपने काम की पढ़ेंगे। ट्राइग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति हमारे काम में क्या आता है बेसिक। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एंगल। एंगल यानी क्या होता है? कोण। एंगल यानी क्या होता है हमारे पास में? कोण, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देखो इस चीज को, कोण कैसे बनता है। जैसे ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई, दोनों लाइन को मिला के ये जो फिगर बना है, दिस इज नोन एज द एंगल और द कोण। इसको अपन कोण कहते हैं। और जब आप इसको यहां से यहां मिला देते हो, इसको अपन कहते हैं आर्क, या हिंदी में इसको कहते हैं चाप। इसको अपन कह सकते हैं त्रिज्या आर, दिस इज रेडियस आर। तो कोण का बेसिक फॉर्मूला, आर्क का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में सुनो। यदि अपन एंगल की बात करें, एंगल या कोण, ये हमारे पास में कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस, चाप बट्टे त्रिज्या। बड़ा बेसिक सी चीज, बहुत बेसिक सी चीज है। मतलब यदि इस चाप यानी आर्क की लेंथ एल है, तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, या लंबाई एल कितनी आ जाएगी? आर गुणा थीटा। लक्ष्य आदित्य को जो तुम्हें लिंक भेजा हुआ है ना, वो वाला फॉरवर्ड कर दो यार। जो लिंक मैंने आदित्य को भेजा है फॉरवर्ड कर दो। बहुत से बच्चों को शायद इश्यू आ रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। एनीवेज विल कंटिन्यू अवर क्लास, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो होता है थीटा, ये जो थीटा होता है इसको अपन 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। एक तो आप मेजर करते हो डिग्री के अंदर, है ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। दूसरा आप इसको मेजर करते हो रेडियन के अंदर। किसमें मेजर करते हो बेटा? रेडियन के अंदर।
क्लियर है कि नहीं है? ये आपको सबने पहले से पढ़ी हुई चीजें, बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें। हमेशा ध्यान रखना, जब भी थीटा को मैथ्स में लगाना है, जब भी कैलकुलेशन में यूज लोगे तो एंगल हमेशा रेडियन में आना चाहिए। एंगल किस में आना चाहिए बेटा? रेडियन में आना चाहिए। एंगल हमेशा रेडियन में आना चाहिए जब आप उसको कैलकुलेशन में लेते हो। कन्वर्जन कैसे होता है? कन्वर्जन यानी क्या है कि सर डिग्री में दिया है, आप उसको रेडियन में बदलना चाह रहे हो। किसमें दिया है? डिग्री में। बदलना किसमें चाह रहे हो? रेडियन में। बड़े बड़े आराम से देखना, बड़े आराम से देखना। लेट से किसने बोला 30 डिग्री। एक छोटी सी चीज ध्यान रखेंगे, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री। अब एक छोटी सी चीज से फॉर्मूले अपने को याद करने ही नहीं पड़ेंगे। भाई ये किसमें है? डिग्री में। आपको या तो पाई अपॉन 180 यूज करना है या 180 अपॉन पाई यूज करना है। या तो पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाई रख लेना। जिसमें कन्वर्ट करना हो वो ऊपर होना चाहिए, जिसमें कन्वर्ट करना हो वो कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, वो हर में होना चाहिए। 1 सेकंड में कन्वर्जन आ जाएगा। तो 30 को गुणा रेडियन में बदलना तो ऊपर पाई आएगा, नीचे 180 आएगा। पाई डिवाइड बाई 6, ये इसको 6 बार काट देना। कोई तुमसे कहे पाई बाई 3 को डिग्री में बदलो, बदलना किसमें? डिग्री में। तो डिग्री वाला हिस्सा ऊपर कर दो। पाई से पाई गया, 180 बाई 3 60 डिग्री आ गई। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? बच्चा जिंदगी भर कंफ्यूज रहता है, पाई अपॉन 180 की 180 अपॉन पाई। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जिसमें आंसर चाहिए ना वो ऊपर रख दो। कि सर ये डिग्री है, रेडियन में लाना है तो पाई ऊपर रख दे। रेडियन है, डिग्री में लाना है तो डिग्री ऊपर रख दे। क्या ये बेसिक फंडा समझ में आया? क्लियर है क्या? थम्स अप करेंगे? हाँ देखो, लक्ष्य लक्ष्य इज गोइंग वेरी गुड। थम्स अप करो। थम्स अप करने से मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है। एवरीवन एवरीवन। चित्रा, कृष्णा, जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं। हाँ आदित्य, हेलो। हाँ आदित्य बोलो। मैं तुम्हें लिंक वापस भेज रहा हूँ, उस पर आओ। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से बैठ के लिखते रहना। लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। डन? बढ़े आगे? ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री जो कन्वर्जन होता है वो बहुत सिंपल होता है। छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट से बताओ 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? जो भी कर ले बस थम्स अप कर देना। माइक कोई ऑन नहीं करेगा अभी। किस किसने कर लिया बेटा? लक्ष्य पंचारिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे? वेरी गुड। चित्रा और कृष्णा, आप भी ट्राई करें फटाफट से। कैसे करेंगे भाई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है ना? कैसे करना है? कैसे करना है सर? ऊपर डिग्री है ना, रेडियन में जाना है तो रेडियन में जाना है। रेडियन में जाना है तो ऊपर पाई,
नीचे 180 मल्टीप्लाई बाई 45, ये इसको 4 बार कट करेगा, पाई डिवाइड बाई 4। कहानी समझ में आई? क्लियर है ना? पक्का? चलो फटाक से इसको करो, 330 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो फटाक से, जल्दी करो फटाक। हो गया? 330 को करो, कैसे करेंगे? रेडियन में चाहिए तो सर पाई ऊपर, 180 नीचे, 330 इधर, 0 से 0 गया, 6 से कट कर दो, सॉरी 3 से कट करो, दिस इज 11, दिस इज 6, 11 पाई बाई 6, रेडियन में आंसर आ गया। बड़ा सिंपल है, क्लियर है क्या? अब बेटा ध्यान रखना, 30 होता है पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ये याद ही कर लो। ये यदि याद है तो 1 सेकंड में अपन सारे आंसर निकाल लेंगे। करे क्या? लेट अस टॉक अबाउट 330। इसको 30 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या? यस और नो? क्लियर है भाई? 30 तो कितना है? पाई बाई 6 इंटू 11, 11 पाई बाई 6। चीजें पकड़ में आ रही है? दिस कन्वर्जन शुड बी फास्ट। ये कन्वर्जन आप जितना तेजी से करोगे ना, आप उतनी जल्दी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, वी विल मूव फॉरवर्ड। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे इसमें। बढ़े क्या आगे? चल बहुत बढ़िया। एक छोटी सी चीज कॉपी में नोट कर लो, बोल रहा हूं मैं पहले हिंदी में। कोण का मापन सदैव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। कोण का मापन सदैव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो जैसे ये आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन से देखो, ये हमेशा ध्यान रखना ये घड़ी है, दिस इज योर वॉच, 12, 3, 6, 9। ऐसे यदि चलते हो तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। हिंदी में कई यार वामावर्त और दक्षिणावर्त कहते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल है। दिस इज क्लॉकवाइज एंड ऐसा चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन यदि यहां से चालू होंगे तो अपने को ऐसा जाना पड़ेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसा घूम गए तो ये वाला एंगल होता है पॉजिटिव। यदि आप नीचे की तरफ आ गए तो इस लाइन से ऐसे आगे, देखो ये वाला जो एरो है इसके बराबर आ रहा है, सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज नेगेटिव। आ रही बात समझ में? क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। डन? चलो आगे बढ़ते हैं इससे। थोड़ा सा अपन एंगल में प्ले करते हैं, ठीक है? आपको सबको पता है कि यदि हमारे पास में ये ट्राइंगल है, ये वाला कोण ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सारे एंगल्स का जो सम है, सारे एंगल का जो योग है, वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए।
ठीक है क्या? क्लियर है? बड़ी बेसिक सी चीज है हमारे हाथ में, बहुत बेसिक सी चीज है ना। जैसे देखो अपन ट्राई करते हैं, जब भी कभी ऐसा बने, यहाँ ये क्या शो करता है, ये 90 डिग्री है, ये तुम्हारे पास में 30 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला एंगल कितना है? बड़ा सिंपल सा कर लेंगे क्या अभी एक सेकंड में। माना ये वाला x, तो 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120 प्लस x इज इक्वल टू 120। बेटा जी x आ गया 60 डिग्री। बड़ा सिंपल केस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है तो एक बार के लिए आप अपनी गर्दन ऐसे हिला दो, सबके फोटो मेरे सामने ही है, आप दिखाई दे रहे हो मेरे को, है ना, तो अपनी गर्दन ऐसे हिला दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप जैसे वर्टिकल गर्दन हिलाते हो इसका मतलब हाँ होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ना होता है। ठीक है, तो वर्टिकल में अपनी गर्दन हिला दिया करो। ठीक है बेटा, ये अपना क्वेश्चन हो गया। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास में एक सरल रेखा है, नहीं स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल मैंने बता दिया 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? x बताओ, फटाक से सॉल्व करना, बड़ा सिंपल है। यही तो दिक्कत आती है, न्यूटन की गति के नियम और एनएलएम सबको आते हैं, ये एंगल दिक्कत कर जाते हैं वहां जाके। कैसे कैसे? सबको याद है कि ये जो पूरा एंगल है कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। बनता है कि नहीं बनता? एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, x कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। चेक करेंगे बाकी बच्चे भी। क्लियर है? ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। बस बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। मुझे बताओ कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल x है, तो x कितना होगा? टेल मी द x बताओ। डन? ये 30 है, तो 180 में से 30 कर दो। 180 में से 30 गए तो 150 बचेगा हमारे पास में। ये कितना बचा? 150। ये आपका 90 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 90 प्लस 150, x प्लस 90 प्लस 150 इज इक्वल टू 180। x प्लस 90 प्लस 150 इज इक्वल टू 180। x ये कितना आता है? 90 प्लस 150 240 बराबर 180। x आएगा 180 माइनस 240, माइनस का 60, माइनस 60 आता है x सॉल्व करने पे। आ रहा है ना माइनस का 60? आपने घुमा के उसको प्लस का 60 कर दिया होगा, किया है ना? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। अपने से नहीं करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो कि माइनस आ रहा है तो ये सही होगा, कैलकुलेशन एक चेक कर लो। ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि नहीं? यदि ये 30 है तो ये वैसे ही 30 का एंगल ही नहीं बनता, 30 का एंगल तो इस तरफ नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल ट्रायंगल। ठीक है कि नहीं? हर बार आंसर लाना जरूरी नहीं होता, लॉजिक चेक किया करो। फोटो खींचो। लक्ष्य पंचारिया 240 आंसर भी लेके आया क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से।
ये एंगल ही गड़बड़ कराते बेटा, और कुछ गड़बड़ नहीं कराता। ये जब भी कभी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है ना, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज, और ये अपना मेन करता धरता है। मेन अपने को इसी से प्ले करना है, अपने को इसी में प्ले करना है। ये जो होता है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस या कर्ण। अब ये या तो आधार या बेस होगा, ये या तो आधार या बेस होगा। यदि ये एंगल दिया हुआ है, इफ दिस इज द एंगल थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ये हमेशा ध्यान रखना। कई बार बच्चा क्या करता है, बच्चा कह देता है सर ये आधार है और ये इसका लंब है। नहीं, ऐसा नहीं होता। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या अपन इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस, यानी क्या होता है बेटा, आधार। कहानी समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। बच्चा सबसे बड़ी गलती यही करता है। क्या गलती करता है? थीटा नहीं चेक करता, वो बस कह देता है सर ये आधार है और ये लंब है। अरे नहीं यार, आधार और लंब तो थीटा डिसाइड करता है। बेस और परपेंडिकुलर तो थीटा डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? थीटा डिसाइड करेगा। पहले थीटा चेक करो। अब देखो, यदि ये थीटा बनता तो इस थीटा के लिए ये लंब हो जाता, और इस थीटा के लिए आधार हो जाता, यानी ये बेस हो जाता। समझ में आ गई ना बात? ये अपने को गलती रिपीट नहीं करनी है। ठीक है? इसमें कुछ अपन और एंगल की बातें करते हैं। जैसे देखो, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण। यदि ये कोण थीटा, तो ये कोण कितना, सॉरी, ये भी 90 डिग्री का कोण। इस कोण x का मान अपने को चेक करना है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिगर है। जब आप न्यूटन की गति के नियम में एनएलएम पढ़ते हो ना, सबसे ज्यादा वहीं पे ये यूज आता है। x कितना आएगा बताइए? एनीवन x कितना आ रहा है थीटा के टर्म्स में? छोटे छोटे क्वेश्चन करते हो उससे समझ में आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया मैंने सीधा ही, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन करे पहले। एक दो आओ, इधर आओ। जैसे देखो, ये एंगल 90 का, यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको वर्बली सुनो, सुनो इस चीज को कि सर ये तीनों मिला के 180 होने चाहिए। 90 तो ये अकेला खा गया, तो बचा कितना? 90। समझ में आ रही है बात? वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, दोनों में से कोई एक करके बताओ। ये भाई तीनों मिला के 180 है, ये अकेला ही 90 खा गया, तो बचा कितना? 90 इन दोनों में बटेगा। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
क्योंकि 180 में से तो 90 यही खा गया, दोनों का मिला के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ये थीटा है तो ये सीधा 90 माइनस थीटा हो गया। कहानी समझ में आ रही है क्या? देखो और देखो, 90 डिग्री 40 डिग्री, भाई 180 में से तो 90 यही खा गया, बचे हुए 90 इनको मिले, इसमें से 40 ये खा गए, तो ये 50 हो गया, 90 माइनस 40 के बराबर। क्या ये कहानी समझ में आई बच्चे लोग? क्लियर है क्या? हेलो, नहीं आई क्या? थम्स अप करो, बाकी बच्चे भी मुंडी हिलाओ, जैसे भी करना है शो करो, आ रही है समझ में बातें। चित्रा स्वामी, बहुत बढ़िया। और सिंपल क्वेश्चन उठाएं, ये एंगल अल्फा, ये दोनों 90-90, ये बीटा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा अपने को पता करना है। तो पहले इतना सा एंगल देख लू, सर ये 90 ये बीटा, तो इतना सा 90 माइनस बीटा, ये अल्फा ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा। आई बात समझ में? तो टोटल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कहानी समझ में आ रही है बेटा? एंगल में खेलो, एंगल समझना है, आज की क्लास का एक ही मकसद है, एंगल समझना है अपने को एंगल में महारत हासिल करनी है। अब चले के इस विशाल का क्वेश्चन के ऊपर, डर तो नहीं लग रहा इस दानवाकार क्वेश्चन से आपको? आइए इसको सॉल्व करते, आइए बेटा। देखो ये थीटा, आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, पहले इस वाले त्रिभुज को देखो, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? आगे क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? पक्का? अब देख बेटा, यदि ये 90 डिग्री, देखिए एक सरल रेखा है, सरल रेखा के लिए ये कोण 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कोण भी कितना आएगा बेटे, 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आ रही बात समझ में? क्लियर है? देख देख देख, शीर्षाभिमुख कोण, ऑल्टरनेट एंगल्स, यदि ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, नाइनटी माइनस थीटा, और ये है x, 90 माइनस थीटा प्लस एक्स बराबर 90। वापिस देख, सुन ले एक बार ढंग से, पूरा एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल x, तो x और 90 माइनस थीटा को बोल के 90 नहीं बनेगा क्या? x माइनस थीटा बराबर 90 माइनस 90, x बराबर थीटा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आज आप इसको ट्राई करोगे तब आपको मजा आएगा इसके अंदर। अब देखो, मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। नततल नाम सुना? इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन यानी नत्तल होता है, ये इंक्लाइन प्लेन यानी नत्तल है, इसका एंगल थीटा है। अब ये आपकी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन है, ये कैसी रेखा है बेटा? ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन। अब इस नत्तल के लंबवत एक लाइन बनाते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल, ये नत्तल पर अभिलंब है, दिस इज नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन। और यदि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होता है, ध्यान रखना। यदि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना, यही तुम्हें सिखाना है मुझे। तो घर पे आप इसको वापस ट्राई करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? एंगल में खेल सकते हो? हेलो, पक्का? चलो फोटो खींचो इसको।
नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास में दीवार है और ये आपके पास में एक रस्सी है, इस रस्सी को आपने ऐसा बांधा हुआ है। यदि ये कोण थीटा है ना, आप मुझे ये वाला एंगल बताओ, x कितना है और y कितना है, x और y बताओ। ये थीटा है, याद है क्या? यदि ये थीटा है तो ये सीधा ही थीटा मार दो। ये z वाले जो एंगल होते थे ना, 10th में पढ़ते थे अपन z वाले एंगल, जैसे ये और ये ऐसी एक लाइन खींचते थे तो ये एंगल देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता था कि नहीं होता था, z वाला एंगल। तो ये z वाला एंगल बन गया। चल सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखो ये तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये 90 डिग्री बन गया तो x कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये टोटल कितना है, 90 डिग्री, तो ये इसको अपन y बोल देते हैं, तो x प्लस